हिंदू ग्रंथों के द्वारा संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा को भगवान शिव ने श्राप दिया था। क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण है, तो लास्ट तक बने रहे कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा और रखरखाव करते हैं। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में कार्य करते हैं। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा से नाराज होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था। आइए जानते हैं शिव जी ने ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था। भगवान ब्रह्मा एक बार पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हुए भगवान विष्णु के निवास पर पहुंचे थे। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को गरुड़ और अन्य सेवकों से गिरे शेषनाग पर सोते हुए देखा। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा का अभिवादन करने से इनकार कर दिया। भगवान विष्णु इस व्यवहार से ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। इसके बाद उनके बीच द्वंद्व शुरू हो गया कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। युद्ध देखने के लिए सभी देवता सरोवर से उतरे। काफ़ी समय हो जाने के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकलने पर उन्होंने भगवान शिव की सहायता लेने का संकल्प लिया। तब भगवान शिव ध्यान कर रहे थे। ध्यान के दौरान भी भगवान शिव सभी बातों को जानते थे। भले ही भगवान शिव सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने अज्ञानी होने का नाटक किया और दुनिया की भलाई के बारे में पूछताछ की। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच लड़ाई की बात देवताओं ने भगवान शिव को बताया। तब भगवान शिव ने उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए अपने 100 गण भेजे। फिर भी लड़ाई जारी रही। वे बहस पर ही लगे रहे। तब भगवान शिव ने उस स्थान पर गए। जब भगवान शिव पहुँचे तो उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु एक साथ अपने घातक हथियार ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। इन घातक हथियारों में होने वाले नुकसान के डर से भगवान शिव ने खुद को उनके बीच अग्नि का स्तंभ के रूप में बना लिया। भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु ने आग के स्तंभ को देखा, जो इतना बड़ा था कि आकाश तक पहुंच गया और पृथ्वी को भी छेद दिया। भगवान विष्णु एक स्वर में बदल गए और आग के स्तंभ के आधार की तलाश में पाताल भूमि का सबसे निचला भाग की यात्रा की। वैसे तो वह अपने प्रयास में विफल रहे और लौट आए। इसी तरह भगवान ब्रह्मा एक अंश में बदल गए और आकाश की सीमा की तलाश में आकाश में ऊंची ओर चले गए। वह हवाई रास्ते पर एक मुरझाया केतकी के फूल पर आए, जिसमें अभी भी कुछ ताजगी और महक थी। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के असफल प्रयासों पर मुस्कुराए और उनकी ओर देखा। उसकी मुस्कान के कारण केतकी का फूल डाल से गिर गया था। केतकी फूल द्वारा भगवान ब्रह्मा को बताया गया था कि वह सृष्टि की शुरुआत से ही वह थे, लेकिन उस अग्नि के स्तंभ की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फूल ने ब्रह्मा को भी उस दिशा में कोई प्रयास न करने के लिए कहा था, क्योंकि यह व्यर्थ होगा। भगवान ब्रह्मा ने तब भगवान विष्णु के सामने झूठी गवाही देने के लिए केतकी फूल की मदद ले ली। वह भगवान ब्रह्मा आग की सीमा के स्तंभ को समझने में सफल रहे। केतकी फूल ने सहमति में सिर हिलाया। वे दोनों भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अग्नि की सीमा के स्तंभ को देखा है। केतकी फूल द्वारा एक गवाही प्रदान की गई। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा की महानता को स्वीकारा। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा से क्रोधित हो गए, लेकिन भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गरिमा प्रदान की। फिर वह झूठ बोलने के लिए भगवान ब्रह्मा को दंड देने के लिए आगे बढ़े। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला और भगवान विष्णु को अपने समान दर्जा देने के बाद भैरव प्रकट किया। भैरव प्रकट करने के बाद भगवान शिव ने भैरव को भगवान ब्रह्मा को मारने का काम दिया। अपनी तलवार से भैरव ने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। भगवान ब्रह्मा भयभीत हो गए और डर से कांपने लगे। भगवान विष्णु उनकी दुर्दशा से दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। भैरव को रोकने के बाद भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को चेतावनी दी। आपने पूज्य बनने की इच्छा को असत्य कहा। यह मेरा अभिशाप है कि सब लोग तुझे तुच्छ जानेंगे। आपके केवल 4 सिर होंगे। भगवान ब्रह्मा ने दया की याचना की। भगवान शिव ने उनकी दुर्दशा से दुखी होकर उन्हें सभी यज्ञों को विराजमान देवता होने का सम्मान दिया। इसी तरह केतकी फूल का उपयोग करना मना था पूजा के दौरान। हालांकि जब भगवान शिव ने केतकी के फूल की क्षमा याचना स्वीकार कर ली तो उन्होंने यह कहते हुए आशीर्वाद दिया कि बलिदान के दौरान भगवान विष्णु को अर्पित करना सौभाग्य की बात नहीं है। आपको मित्रों, इस कारण ब्रह्मा जी को शिव जी ने श्राप दिया था।